नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख शैक्षिक समाचारों के संबंध में चर्चा करेंगे जो कि हमारे लिए प्रतियोगी जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो है जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती से संबंधित समाचार है। तो हम लोगों को मालूम है कि जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए विज्ञापन 18 फरवरी को जारी हो रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से जो है इसमें एक हफ्ते के लिए इसे टाल दिया गया। अब यह विज्ञापन जो है 25 फरवरी को आएगा, ठीक है। और परीक्षा कब होगी? 18 अप्रैल को अब परीक्षा होगी। तो एक बार मैं पूरी न्यूज़ आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रधानाध्यापक के 2 सहायक अध्यापक के 1 प्रश्न पत्र की परीक्षा 18 अप्रैल, विज्ञापन 25 को। तो जैसा कि हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, जो शासनादेश जारी हुआ था कि जो सहायक अध्यापक के लिए जो पेपर होगा तो उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर अलग होगा और सब्जेक्ट का अलग होगा कि एक ही में होगा। तो शासन ने उसके बता दिया है कि वह पेपर एक ही होगा, ठीक है। आपको मतलब 150 प्रश्न जो है एक पेपर में सहायक अध्यापक के लिए हल करने होंगे। तो विज्ञापन कब आएगा? 25 फरवरी को आ जाएगा। और परीक्षा कब होगी? 18 अप्रैल को होगी। और सहायक अध्यापक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए अलग अलग पेपर होंगे। प्रधानाध्यापक के लिए कुल 2 पेपर्स होंगे। तो आगे मैं पूरी न्यूज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रधानाध्यापक के 390 कुल कितने पद हैं? 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों की परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए 1 प्रश्न पत्र, प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न पत्रों का इम्तहान देना होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञापन 25 फरवरी को जारी होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से हम लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ, प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। विशेष सचिव आरबी सिंह ने भर्ती के संशोधित नियम के साथ समय सारणी भी शुक्रवार को जारी की है। आगे न्यूज़ है, भाषा विज्ञान गणित व सामाजिक विषय से देना होगा विकल्प। तो जो भाषा है 3 भाषाएं, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ठीक। अगर आप गणित वर्ग से हैं तो गणित का पेपर देंगे, विज्ञान वर्ग से हैं विज्ञान का पेपर देंगे। भाषा में तीनों भाषाओं में से कोई एक भाषा ले सकते हैं और सामाजिक विषय, ठीक है, में से देना होगा विकल्प। दोनों पदों पर चयन के लिए भाषा विज्ञान गणित व सामाजिक विषय की लिखित परीक्षा देनी होगी। अभ्यर्थियों को इन 4 विकल्पों में से एक चुनना होगा। भाषा में भी संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी, एक बार इसे आप देख लीजिएगा, संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। दूसरा प्रश्न पत्र सिर्फ प्रधानाध्यापक पद के लिए होगा, जो 50 प्रश्नों, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित 50 प्रश्नों का होगा परीक्षा। यह परीक्षा जो है 1 घंटे के लिए होगी। चूँकि प्रधानाचार्य पद के लिए जो है या प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का शैक्षिक अनुभव होना चाहिए। तो सभी लोग इसको नहीं अप्लाई कर सकते। कट ऑफ भी तय कर दिया गया, तो पहले ही हम लोगों को शासनादेश के माध्यम से जानकारी हो गई थी कि भर्ती परीक्षा का उत्तीर्ण अंक तय है। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 65 व आरक्षित वर्ग का 60% रहेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती व सेवा नियमावली 1978 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। और प्रश्न जो है आपका ओमार पर होगा, ठीक है, ओमार आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इम्तहान ओमार से कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी, मतलब टेट पास हो आप उच्च स्तर का। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की परीक्षा में प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर स्नातक होगा और मतलब चयन निदेशालय स्तर पर होगा। अहम यह है कि दोनों पदों का पहला प्रश्न पत्र एक समान होगा, इसलिए परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। अब जो है हेडमास्टर और
शिक्षक का दोनों का पद जो है, जो 150 प्रश्न हैं पहले पेपर में, सभी लोग करेंगे उसको। और हेडमास्टर के लिए 50 प्रश्न, विद्यालय प्रशासन का फिर बाद में करना होगा। समय सारणी इन्होंने दिया है, हम लोग विज्ञापन जो है 25 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन के लिए कर सकते हैं। पंजीकरण कब से शुरू होगा? 3 मार्च से। पंजीकरण की अंतिम तिथि कितनी होगी? 17 मार्च। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च। आवेदन पूरा जमा करके प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 19 मार्च। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 मार्च। परीक्षा का प्रवेश पत्र 9 अप्रैल को प्रवेश पत्र आ जाएगा और लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। ठीक है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 10 से 12:30 बजे। प्रधानाध्यापक द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2 से 3 बजे। उत्तर कुंजी वेबसाइट पर कब जारी होगी? 23 अप्रैल को। परीक्षा परिणाम 18 मई को जारी हो जाएगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे कब होना है। अंतिम तिथि का आप निर्धारण कर लीजिए कि अंतिम तिथि कब है। तो अंतिम तिथि जो है 17 मार्च है। ठीक है। और शुल्क जमा करने की 18 तारीख है और आवेदन पूरा करके प्रिंट लेने की 29 मार्च है। इसके बाद जो है सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का जो है अनुभव अनिवार्य किसके लिए? प्रधानाध्यापक के लिए। प्रधानाध्यापक पद के लिए सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न पत्र दोनों पदों के लिए अनिवार्य है। इसमें 2 खंड होंगे। पहले में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के वह दूसरे खंड में संबंधित विषय के 100 प्रश्न होंगे। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहेंगे उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। वहीं दोनों का परीक्षा शुल्क अलग अलग देना होगा। विश्वविद्यालय भी बन सकेंगे परीक्षा केंद्र। लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर होगी। इसमें पहली बार विश्वविद्यालय को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। इसके लिए जिलाधिकारी की सहमत जरूरी होगी। वहीं राजकीय एडेड माध्यमिक सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। यही न्यूज़ जो है एक दूसरे पेपर में भी छपी है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का संशोधित शेड्यूल जारी। भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल को। देखें पूरा कार्यक्रम। ठीक है। सब कुछ वही इसमें भी दिया हुआ है। एक बार आप अपना देख सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। महत्वपूर्ण तारीख दे दिए हैं। पंजीकरण कब से, विज्ञापन कब आएगा? 25 फरवरी को। एक बार फिर से आप देख लीजिए। पंजीकरण कब से शुरू होगा? 3 मार्च से। पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 मार्च, मतलब 15 दिन का समय आपको मिल रहा है। अंतिम तारीख 18 मार्च आवेदन की। आवेदन पूरा करने की अंतिम तारीख 19 मार्च। वेबसाइट पे आपका वो कब आएगा? प्रवेश पत्र 9 अप्रैल को। ठीक है। आवेदन शुल्क का भी इन्होंने विवरण दे दिया है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सहायक अध्यापक के लिए जो आवेदन शुल्क होगा वह सामान्य या अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700, मतलब सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए 700 रुपये का शुल्क होगा। एससी एसटी के लिए 500 का शुल्क होगा। दिव्यांग के लिए 300 का शुल्क होगा। और प्रधानाध्यापक के पद या दोनों पदों के लिए प्रधानाध्यापक पद में सामान्य ओबीसी का 900 रुपया है। ठीक है। और एससी एसटी का 700 रुपया, दिव्यांग का 400 रुपया है। यही न्यूज़ जो है एक दूसरे पेपर में भी है, आप देख लीजिएगा। और एक न्यूज़ ये है कि कल जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी हिंदी के 1243 और कला के 33 पदों के परिणाम जारी कर दिए। उसमें से जो हिंदी के कितने हैं? 1243 हैं। कला के 33 हैं, वो भी बालिका वर्ग के हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 8 एवं 9 मार्च 2019 को जारी हुई टीजीटी हिंदी एवं टीजीटी कला बालिका का परिणाम जारी कर दिया है। घोषित परिणाम में टीजीटी हिंदी के 1243 पद एवं टीजीटी कला के 33 पदों का परिणाम शामिल है। चयन बोर्ड की ओर से इस प्रकार शुक्रवार को कुल 1276 पदों का परिणाम घोषित किया गया। सफल अभ्यर्थियों के लिए संस्था
या का विद्यालय का आवंटन बाद में किया जाएगा। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी के पदों के लिए विज्ञापन 2016 में जारी किए गए थे। अब विज्ञापन जारी करने के 5 वर्ष बाद अंतिम परिणाम की घोषणा हुई है। चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन के 3 वर्ष बाद मार्च 2019 में टीजीटी के लिए परीक्षा कराई गई। लिखित परीक्षा के 2 वर्ष बाद अंतिम परिणाम घोषित किया गया। उप सचिव ने बताया कि आरक्षित श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित वर्ग में हुआ है। उनकी ओर से सामान्य श्रेणी के विद्यालयों का विकल्प नहीं होने के कारण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नया विकल्प देना होगा। ठीक है। इसके बाद जो है एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की न्यूज़ है कि प्रवक्ता भौतिकी के 45 पदों का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2016-17 उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रवक्ता भौतिकी के लिए विज्ञापित 45 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। 45 पदों में 22 अनारक्षित और 13 पद ओबीसी के, 8 पद एससी के, 2 पद एसटी के एवं एक पद एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, 2 पद एसटी एवं 1 पद एसटी के लिए आरक्षित है जो भी हो। इन पदों के लिए साक्षात्कार 9 एवं 10 फरवरी 2021 को कराया गया था। जीआईसी में प्रवक्ता मनोविज्ञान के 1 पद का परिणाम जारी। राजकीय इंटर कॉलेज महिला संवर्ग के तहत 2016-17 में विज्ञापित प्रवक्ता मनोविज्ञान के 1 पद का परिणाम घोषित कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों में नेहा पाठक का नाम शामिल है। आरओ का अभ्यर्थन निरस्त करने की 26 तक सूचना दें। परीक्षा नियंत्रक ने आरओ मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों जो किसी दूसरे पद पर चयनित हो गए हैं वह अपना अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए आयोग को ईमेल पर 26 फरवरी तक सूचना दे सकते हैं। जो 2016 का मेंस हुआ है उसके लिए सूचना है। और इसमें है अर्थशास्त्र के 2 पदों का परिणाम जारी। राजकीय इंटर कॉलेज महिला संवर्ग के तहत 2016-17 में विज्ञापित प्रवक्ता अर्थशास्त्र के 2 पदों पर प्रतिमा सिंह एवं सीमा यादव का चयन हुआ है। इसके बाद जो है इसमें एक न्यूज़ ये है आपका यूपी SSSC का। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक न्यूज़ है कि पहले 13 लंबित परीक्षाओं के परिणाम फिर होगी 50,000 पदों के लिए भर्ती। मतलब जितने पद लंबित हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं परीक्षा परिणाम जारी करना है, पहले उनका परिणाम जारी किया जाएगा, फिर नया रिक्रूटमेंट 50,000 पदों के लिए किया जाएगा। तो वही है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले 13 लंबित भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी करने की कार्यवाही करेगा। इसके बाद ही करीब 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल विभागों से आ रहे प्रस्तावों की खामियां दुरुस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर सहमत देने के बाद आयोग ने अपनी प्राथमिकता साझा की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक आयोग जल्द ही रिक्त पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी कराएगा। इससे पहले वर्ष 2020 के पूर्व से लंबित 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम अगले 2 माह में जारी करने की योजना है। इससे 5,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिलेगी। ठीक है, और इन्होंने पूरी रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं। जैसे है परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो है 9,212 पद हैं। राजस्व लेखपाल के 7,882 पद हैं। कृषि प्राविधिक सहायक के 1,817 पद हैं। राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1,137 पद हैं। सहायक लेखाकार के 1,068 पद हैं। गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ 700 पद है। वन विभाग में वन रक्षक 694 पद है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग में अनुदेशक 622 पद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे प्राविधिक की मतलब टेक्नीशियन 456 पद हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यूज़ हुई है, राजस्व सहायक के 1,500 पद पर भर्ती शीघ्र। ये तो जो है मंत्री जी ने बोल दिया है। ठीक है, वही न्यूज़ यहाँ पे भी है गलती से जो है, और एडेड कॉलेज की न्यूज़ है। तो मित्रों, आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं उन्हें मैंने आप लोगों से साझा किया है। तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।